नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। झारखंड के लोगों को बिजली के लिए अब पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। दरअसल राज्य सरकार ने बिजली की दरों में इजाफा कर दिया है, जिससे राज्य में बिजली की कीमत अब बढ़ गई है। JBVNL ने 39.71% टैरिफ में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था, लेकिन आयोग ने जांच के बाद इस टैरिफ को 7.66% बढ़ा दिया है। उपभोक्ता अगर 5 दिनों के अंदर बिल का भुगतान करेंगे तो उनको 2% का लाभ हासिल होगा। वहीं तय समय पर ऑनलाइन बिजली बिल जमा करने पर उपभोक्ता को 1% की राहत मिलेगी। डोमेस्टिक बिजली के दर पहले जो थे वो 5.80 प्रति यूनिट था, जो अब बढ़कर 6.30 प्रति यूनिट हो चुका है। वहीं फिक्स चार्ज में 25 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जबकि शहरी क्षेत्रों में उपयोग होने वाली बिजली की दर को 6.30 रुपए से बढ़ाकर 6.65 रुपए प्रति यूनिट कर दिया गया है। एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो पहले ग्राहकों को 5 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से चार्ज देना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें 30 पैसे ज्यादा देने होंगे। एग्रीकल्चर मीटर चार्ज में भी 10 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। बिजली की नई दरें जो है 1 मार्च से ही लागू होंगी। में अर्बन में 6.15 था और फिक्स चार्जेस 150 था, जिसमें हम लोगों ने अराउंड 50 पैसे का बढ़ोतरी किया है, 6.65 कर दिया है और फिक्स चार्जेस को 200 कर दिया है। ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है उसमें पहले 5 रुपया था एनर्जी रेट और फिक्स चार्जेस 40 था, उसमें हम लोगों ने 30 पैसे का बढ़ोतरी किया है। झारखंड में बिजली उपभोक्ताओं की जेब आने वाले 1 मार्च के बाद ढीली हो सकती है। ये हम इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि 1 मार्च से झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड अलग टैरिफ के मुताबिक आपसे बिजली बिल वसूल करेगी। दरअसल बिजली बिल में बढ़ोतरी की बात करें तो अब तक से मिली जानकारी के मुताबिक हर एक क्षेत्र में, चाहे वो कमर्शियल की आप बात कर ले, चाहे रूरल की बात कर ले, किसी भी इलाके में हो, बिजली पर यूनिट में वृद्धि की गई है। अगर हम बिजली उपभोक्ताओं की बात करें, यानी डोमेस्टिक रूरल में बात करें, यानी ग्रामीण क्षेत्र में बात करें, तो 5.80 रुपए जहां पहले अब देने पड़ते थे, तो उसमें प्रति यूनिट 50 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। यानी ग्रामीण इलाकों में 50 पैसे की बढ़ोतरी बिजली में की गई है और अब 6.30 पैसे उन्हें देने पड़ेंगे। वहीं ग्रामीण इलाके की बात करें, मीटर फिक्सिंग चार्ज की बात करें, तो उसमें भी 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। जहां ग्रामीण इलाके के उपभोक्ताओं को पहले 50 रुपए देने पड़ते थे, तो अब उन्हें 75 रुपए देने पड़ेंगे। वहीं शहरी क्षेत्र की बात करें तो शहरी क्षेत्र में भी बिजली बिल में बढ़ोतरी की गई है। जहां पर अगर हम शहरी क्षेत्र की बात करें तो 35 पैसे की बढ़ोतरी शहरी क्षेत्र में की गई है। पूर्व में 6.30 प्रति यूनिट जहां शहरी क्षेत्र में आम उपभोक्ताओं को लगता था, तो अब उन्हें 6.65 प्रति यूनिट लगेगा। अगर हम इसके अलावा बात करें तो इसमें राहत कैसे मिलेगी, तो झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने इस भुगतान के ऊपर राहत देने का भी काम किया है कि यदि उपभोक्ता 5 दिनों के भीतर बिजली बिल का भुगतान करते हैं तो उन्हें 2% की छूट दी जाएगी। यानी जो समय आपके निर्धारित किए गए हैं उस समय के पूर्व 5 दिन के अंदर ही अगर आप बिजली बिल का भुगतान कर देते हैं तो आपको 2% की छूट मिलेगी। वहीं तय समय, यानी जो समय आपको दिया गया है उस समय के आधार पर अगर आप ऑनलाइन बिजली बिल का भुगतान कर देते हैं, यानी जो समय निर्धारित किए गए हैं उस समय से पहले अगर डिजिटल माध्यम से आप बिजली बिल का भुगतान कर देते हैं तो वहां भी आपको 1% तक का लाभ मिल सकता है, लेकिन ये पैसे 250 रुपए तक के होंगे। अब देखना होगा कि 1 मार्च के बाद जब बिजली बिल में बढ़ोतरी की जाएगी तो अगले महीने से किस तरीके से जो उपभोक्ता है उसका बिल आता है और वो किस तरीके से इसका भरपाई कर पाते हैं। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। तो बिजली दर जैसे ही बढ़ी है उसके बाद विपक्ष ने सरकार को इससे लेकर घेरना शुरू कर दिया है। विपक्ष का कहना है कि जब बिजली ठीक से सरकार दे ही नहीं रही है तो बिजली बिल आखिर क्यों बढ़ा रही है। वहीं सत्ताधारी दल का कहना है कि अमीरों के लिए बिजली का दर बढ़ाया गया है। 15-16 घंटे भी बिजली मिल रही है क्या? जब आप क्वालिटी बिजली दे नहीं पा रहे हैं तो फिर बिजली बिल बढ़ाने का भी आपको अधिकार नहीं है। आपको पहले चाहिए कि पहले क्वालिटी बिजली मिले, कम से कम 20-22 घंटे तो बिजली दो भाई।
उसके बाद बिजली बिल बढ़ाने की बात करो। बिजली हमेशा गायब रहता है, तो निश्चित रूप से सरकार के करने और कथने में आसमान जमीन का अंतर। जो 3 तरह का उदाहरण सामने, 125 यूनिट फ्री देने की बात कर रही है, टैरिफ में बढ़ोतरी कर रही है और बिजली गायब रह रही है, तो सरकार के करने कथने में बहुत अंतर है। उद्योगों में पूंजीपतियों के लिए और खासकर भाजपाइयों के लिए ये बढ़ोतरी हुई है। आम जनता के लिए, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, ओबीसी, अपर कास्ट में जो गरीब हैं उसके लिए माफी हुई है। तो जरूर हुई है और कुछ निर्णय लिए होंगे इन लोगों ने, तो सोच समझ के ही विभाग ने किया होगा, तभी हुई है। तो चलाना है। टैरिफ यहाँ कितने समय बाद बढ़ रहा है, अब क्या टैरिफ है, अन्य राज्यों की तुलना से भी तुलना करनी चाहिए। अन्य राज्यों की तुलना में आज भी लगता है कि हम कम हैं, और जो लोग सक्षम हैं उनकी तो जिम्मेदारी भी बनती है कि हम राज्य के विकास में अपनी भूमिका निभाएं। झारखंड हाईकोर्ट से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झटका लगा है। झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को बजट सत्र में शामिल होने की इजाजत नहीं दी है। हेमंत सोरेन ने अदालत में याचिका दायर कर सत्र में भाग लेने की गुहार लगाई थी। इससे पहले 22 फरवरी को रांची में विशेष पीएमएलए कोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में अदालत के फैसले को चुनौती दी। इससे पहले हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की दायर याचिका पर सुनवाई के बाद अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। हेमंत सोरेन की ओर से सीनियर वकील कपिल सिब्बल, पीयूष चित्रेश और श्रेय मिश्रा ने अपनी दलीलें दी थी, लेकिन अदालत में ईडी ने हेमंत सोरेन की याचिका का विरोध किया। प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से एएसजेआई एसवी राजू ने अपना पक्ष रखा। बता दें कि झारखंड विधानसभा का सत्र 23 फरवरी से शुरू हो चुका है और विधानसभा का सत्र 2 मार्च तक चलने वाला है। हेमंत सोरेन ने 29 फरवरी, 1 मार्च और 2 मार्च को बजट सत्र में शामिल होने के लिए कोर्ट से इजाजत मांगी थी। करते हुए, और चूंकि ईडी की ओर से भी एक लंबी बहस की गई थी, ईडी की ओर से कहा गया था कि ईडी की जो कार्रवाई हुई है वो संबंधित प्रेडिकेट ऑफेंस का जो केस है उसी के संबंध में की गई है, और जांच में कई ऐसे बिंदु प्रकाश में आए हैं जिससे ये प्रतीत होता है कि मनी लॉन्ड्रिंग भारी पैमाने पे की गई। इसमें कई रेड भी हुए हैं, कई अभियुक्तों के बयान भी लिए गए हैं। तो इन सभी विषयों को देखते हुए न्यायालय ने ये निर्णय लिया, और न्यायालय का जो निर्णय है वो सम्मान्य होना चाहिए। झारखंड हाईकोर्ट से हेमंत सोरेन को बजट सत्र में जाने की अनुमति नहीं मिलने पर सत्ता पक्ष में मायूसी है। सीएम चंपाई सोरेन ने इस मामले में फिलहाल कुछ भी कहने से परहेज किया। वहीं संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने हाईकोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो आगे सुप्रीम कोर्ट का रुख भी करेंगे। तो उसमें नहीं, कोई कमेंट्स नहीं करेंगे। कोर्ट अपना जगह अपना है, हम बात कर लें उसके बाद बताएंगे। ढेर सारे केसेस में देखा गया है, अगर किसी केस में कोई किस केस में डिटेंशन है उसका, तो प्रे करता है कोर्ट में। तो कोर्ट तो आदेश तो हम लोग देखे, इसके पहले भी हेमंत जी को दिए थे, देना चाहिए। न्यायालय है, न्यायालय का हम सम्मान करते हैं। एक कोर्ट से नहीं हुआ, दूसरा कोर्ट से नहीं हुआ, तीसरा कोर्ट से होगा। बीजेपी ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। बीजेपी का कहना है कि कोर्ट ने जो फैसला दिया है उससे भ्रष्टाचार करने वाले लोग सबक लेंगे। उच्च न्यायालय के उस आदेश का स्वागत करती है जिसमें हेमंत सोरेन की उस याचिका को नामंजूर कर दिया जिसमें उन्होंने विधानसभा में कार्रवाई में हिस्सा लेने की अनुमति मांगी थी। हमारा मानना है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इतने प्रभावशाली व्यक्ति हैं कि अगर वो बाहर निकलते तो वो इस तरीके से अपने गवाहों को के साथ प्रभावित करने की कोशिश कर सकते थे, सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर सकते थे, और ऐसे भी किसी व्यक्ति का जुडिशियल कस्टडी में फंडामेंटल राइट सस्पेंड रहता है। तो ये हाईकोर्ट का फैसला एक बड़ा फैसला, एक बड़ा नजीर है उन बड़े पद पर बैठे भ्रष्टाचार करने वाले लोगों के लिए कि आप कितने भी ऊंचे क्यों ना हो, कानून के सामने आप बिल्कुल बौने साबित हो जाते हैं। उच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत है। तो संबंध की अवहेलना करने के मामले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ दर्ज मामले में सीजेएम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। इस मामले में कोर्ट 4 मार्च को अब अपना फैसला सुनाएगा।
दरअसल ईडी की ओर से सीजेएम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें 10 सम्मन में सिर्फ 2 सम्मन पर उपस्थित होने को कहा गया है। ईडी की दलील है कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने सम्मन की अवहेलना की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। राष्ट्रपति ने 3 छात्रों को चांसलर मेडल और 64 छात्रों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया। साथ ही स्वर्ण पदक हासिल करने वाली 50% बेटियों को राष्ट्रपति ने बधाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। हमारे देश का नारा है सभी का साथ, सभी का विकास। मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि आज स्वर्ण पदक प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों में हमारी बेटियों की संख्या लगभग 50% है। स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले बेटियों को मैं विशेष रूप से शुभाशीष देती हूँ। मैं जो बेटियों को बधाई देती थी, बेटे थोड़ा इतना नाखुश थे, हम लोगों के लिए कुछ बोले नहीं। आप लोग भी दिल में हैं, लेकिन बेटियां सदियों से, बहुत दिनों से पीछे रह गए थे, लेकिन आज बेटियां भी की प्रगति से, बहुत द्रुत गति से और आगे जा रहे। इसको उनको प्रोत्साहित करना आप सबका काम है कि नहीं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के दीक्षांत समारोह में सीएम चंपाई सोरेन ने भी छात्रों को संबोधित किया और कहा कि ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं, छात्रों को मिल रही उपाधि उनकी मेहनत का परिणाम है। अच्छा हम लोग आगे बढ़ाएंगे ताकि एक दिन इस आदिवासी बहुल क्षेत्र में शिक्षा और इस तरह का तकनीकी शिक्षा बहुत ही जरूरी है। तभी जाके झारखंड प्रदेश हम लोग आगे को ले जाएंगे। झारखंड प्रदेश खनिज संपदा से भरा हुआ प्रदेश है। इस प्रदेश में शिक्षा के बड़ा जरूरी है। जो इस खनिज संपदा किस तरह से मनुष्य जीवन में उपयोग होते हैं, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और शैक्षणिक व्यवस्था में उसका भी बहुत ज्यादा, यदि हम शिक्षा की व्यवस्था को सही रूप से नहीं रखेंगे तो हम इस खनिज संपदा में कभी भागीदारी नहीं बन सकते हैं। इसलिए आप सबों को ये हमारा शुभकामना के साथ अब इस झारखंड प्रदेश सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और शिक्षा। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है बिहार में स्कूलों की टाइमिंग को लेकर, जिसमें कहा जा रहा है कि स्कूलों की टाइमिंग नहीं बदलेगी। अपने निर्णय पर के पाठक जो एसीएस हैं वो अब भी कायम है। स्कूल सुबह 9 से लेकर शाम के 5 बजे तक ही चलेंगे। के पाठक अपने उसी आदेश पर कायम बताए जा रहे हैं। स्कूल की टाइमिंग को लेकर के पाठक ने खंडन किया है कि कोई तब्दीली नहीं की गई है। अधिकारियों के साथ वीसी कर पत्र का उन्होंने खंडन कर दिया है और ऐसे में विद्यालय का समय जो है वो पूर्ववत ही रहेगा, यानी कि सुबह 9 से लेकर 5 तक ही स्कूल चलेंगे। हमारे सहयोगी इस वक्त रजनीश यादव जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, जब अधिसूचना इसे लेकर जारी हो चुकी थी, उस अधिसूचना का आखिर के पाठक खंडन क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल विभा, ये सवाल अब बिहार के तमाम शिक्षक पूछ रहे हैं, छात्र पूछ रहे हैं, क्योंकि 5 घंटे हो गए चिट्ठी के यानी पत्र के प्रकाश में आए हुए। और पत्र के प्रकाश में आने के बाद ना सिर्फ मीडिया में खबरें आई थी, बल्कि तमाम बिहार के जो शिक्षक हैं उनके व्हाट्सएप और सोशल मीडिया ग्रुप पर ये पत्र आया था। उसके साथ साथ तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारी वो भी एक तरह से मान लिए थे कि अब ये स्कूल का समय जो है 10 से 4 हो गया है। लेकिन अभी 5 घंटे बाद जब खबरें प्रकाश में आ गई, उसके बाद के पाठक अभी वीसी कर रहे हैं और इसमें तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारी और जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं उनके साथ इन्होंने वीसी में साफ कह दिया है कि ये कहीं ना कहीं जो पत्र है इनके द्वारा जारी नहीं किया गया है, पत्र का ये खंडन करते हैं। कुछ देर के बाद ये खंडन का पत्र भी जारी करने की बात कह रहे हैं कि हम पत्र का खंडन कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये कहें कि सीएम नीतीश कुमार ने 1 सप्ताह पहले यह आदेश दिया था और इसके साथ साथ घोषणा की थी विधानसभा में कि स्कूल का समय 10 से 4 हो गया है।
जिसको लेकर लगातार असमंजस में टीचर थे कि 9 से 5 रहें या 10 से 4 रहें। इस बीच के पाठक कटिहार दौरे पर रजनीश जरा ये बताइए कि आखिर जिस पत्र को सभी जगहों पर शिक्षकों तक पहुंचाया गया, उस पत्र को हम भी दिखा रहे हैं, जिस बाबत पिछले 5 घंटे से यह खबर चल भी रही है, लोग इसे लेकर अपनी प्रतिक्रिया भी देने लगे, आखिर ये पत्र फिर किसकी तरफ से जारी हुआ? बिल्कुल विभाग, देखिए कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव हैं, ये माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं शिक्षा विभाग में, और यही पत्र जारी करते हैं हमेशा। जो भी आदेश के पाठक का होता है, कन्हैया श्रीवास्तव के पत्र के माध्यम से ही जानकारी मिलती है। और आज फिर से हूबहू कन्हैया श्रीवास्तव का सिग्नेचर और पत्रांक दिनांक के साथ साथ जो लेटर का फॉर्मेट है, वो तमाम चीज जो है कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव का ही है। और हम अधिकारी का नाम नहीं लेंगे, अधिकारी से बातचीत भी हो गई थी, यहाँ तक कि शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारियों को भी जानकारी थी कि कन्हैया श्रीवास्तव ने ही पत्र जारी किया है, जिसके बाद तमाम जगहों पर ये खबरें आई, मीडिया में आई और शिक्षकों ने एक राहत की सांस ली थी। लेकिन 5 घंटे बाद जब खुद के पाठक जो है वीसी करते हैं, यानी 5 घंटे लग गए शिक्षा विभाग को खंडन करने में, 5 घंटे लग गए कि ये सही है या गलत है। कुल मिलाकर सवाल उठ रहा है कि आखिर 5 घंटे बाद ये खंडन क्यों? पूरे बिहार के शिक्षक जो है कल के शेड्यूल को लेकर निश्चिंत थे कि 10 बजे से लेकर 4 बजे जाएंगे, यानी अब 9:45 में पहुंचना होगा और 4:15 के बाद आएंगे। लेकिन इस बीच एक खंडन का जो आदेश आता है, खंडन की जानकारी मिलती है, तो कहीं ना कहीं फिर से भ्रम है, फिर से असमंजस है। इधर सीएम नीतीश कुमार को भी जानकारी मिल गई होगी, के पाठक ने उनका आदेश का पालन किया है, उनके आदेश को फॉलो किया है। शिक्षा मंत्री को पता चल गया होगा कि उनके आदेश को फॉलो किया गया है। लेकिन आखिर अब इससे जिस टेंशन के दूर होने की बात कही जा रही थी कि भाई अब कंफ्यूजन दूर हो गया, चलिए अधिसूचना जारी हो गई, पत्र आ गया, अब निश्चिंत तो हो जाइए, फिर वो कंफ्यूजन वाली स्थिति जस की तस बनी है, तो फिर इस पर विराम लगेगा तो कैसे लगेगा और कौन लगाएगा? बिल्कुल के पाठक को ही विराम लगाना होगा, क्योंकि इन्हीं के आदेश का इंतजार हो रहा था, जिस आदेश का आज पत्र जारी हुआ और शिक्षकों के लिए राहत की खबर थी। लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने वीसी किया है और अब खंडन का पत्र भी ये जारी करने वाले हैं, तो जांच का विषय है कि आखिर कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव के सिग्नेचर और उनके आदेश की कॉपी कैसे बाहर आई। आखिर ये जो फॉर्मेट है शिक्षा विभाग का, ये फॉर्मेट बाहर कैसे आया, इसका जवाब शिक्षा विभाग को देना होगा, क्योंकि इससे पहले कोई भी पत्र कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव का इस तरह से वायरल नहीं हुआ था। और जो शिक्षा विभाग जारी करता था वही पत्र हूबहू सोशल मीडिया हो वहां पर चलती थी। लेकिन यानी कि सुबह 10 से 4 वाले पत्र का खंडन अब के पाठक कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि भाई जो सुबह 9 से 5 वाली पूर्वत स्थिति थी, उसी पर शिक्षकों को आना अनिवार्य है। को इन्होंने दरकिनार कर दिया है, वीसी में साफ कह दिया है कि पूर्ववत स्थिति रहेगी, यानी सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक ही स्कूल का समय रहेगा, कोई 10 से 4 नहीं रहने वाला है। इन्होंने खंडन कर दिया और कहा है जिला शिक्षा पदाधिकारी को कि आप भी अपने अपने जिले में तुरंत आदेश ये जारी करें, तत्काल प्रभावित होगा ये आदेश। यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ साथ बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि शिक्षा विभाग एक टाइमिंग को लेकर के स्थिति को साफ नहीं कर पा रहा है, और शिक्षक अधिकारी बच्चे सभी उआपो वाली स्थिति में रहते हैं। एक पत्र के आदेश में दूसरा पत्र उसके खंडन के लिए जारी कर दिया जाता है, लेकिन स्थिति को बराबर रखने के लिए, लोगों के बीच कंफ्यूजन को दूर रखने के लिए किसी तरह के पत्राचार की जरूरत महसूस इन्हें नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस जानकारी के लिए। रिलायंस और डिज्नी के बीच भारत में एंटरटेनमेंट ब्रांड्स को तैयार करने के लिए करार हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की वायकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और वॉल्ट डिज्नी कंपनी के बीच समझौता हुआ है। दोनों ही कंपनी ने ज्वाइंट वेंचर बनाने का फैसला लिया है, जो वायकॉम 18 और स्टार इंडिया के बिजनेस को आपस में जोड़ेंगे। इस ज्वाइंट वेंचर में रिलायंस 11.5 करोड़ रुपए का निवेश करेगी और कंपनी की ज्वाइंट वेंचर में 16.34% की हिस्सेदारी होगी। वहीं डिज्नी ज्वाइंट वेंचर को कंटेंट लाइसेंस मुहैया कराएगा। ज्वाइंट वेंचर को लेकर जारी की गई जानकारी में कहा गया है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, वायकॉम 18 और वॉल्ट डिज्नी कंपनी ने एक ज्वाइंट वेंचर को स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो कि वायकॉम 18 और स्टार इंडिया के कारोबार को एक साथ लाएगा। इस ज्वाइंट वेंचर में रिलायंस की हिस्सेदारी 16.34% होगी, वहीं वायकॉम 18 की हिस्सेदारी 46.82% होगी। ज्वाइंट वेंचर में डिज्नी की हिस्सेदारी 36.84% होगी। नीता अंबानी इस ज्वाइंट वेंचर की चेयरपर्सन होंगी, वहीं उदय शंकर वाइस चेयरपर्सन होंगे।
ज्वाइंट वेंचर की ट्रांजैक्शन वैल्यू 70,352 करोड़ रुपए होगी। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।